हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं सुनैना आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं। इस बार बम्पर वैकेंसीज आई हैं, लगभग 200 प्लस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आ रहे हैं वो हैं कि हमें पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से पढ़ना है और कौन से बच्चे ऐसे हैं, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगे, कौन एग्जाम दे सकते हैं। तो इन्हीं सब पहलुओं का जवाब जानने के लिए ये सेशन आपके लिए प्लान किया गया है। इस सेशन में हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जब भी हम कोई एग्जाम डिसाइड करते हैं कि हमें स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमारे लिए होता है सिलेबस। उस स्पेसिफिक एग्जाम का आपको सिलेबस देखना है। उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यू एनालिसिस कि एक स्पेसिफिक एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं फॉर योर प्रिपरेशन। उसके अलावा आपको चाहिए गुड सोर्सेज फॉर स्टडी। अच्छे रिलायबल स्टैंडर्ड सोर्सेज को हमेशा आपको फॉलो करना है। कभी भी ऐसे पब्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उनमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सक्सेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या डिमांड करती है सक्सेस। एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें किन पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चाहिए एक्सटेंसिव सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। हर स्टेज आपका एक्यूमेन चेक करती है, आपका नॉलेज चेक करती है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करती है। सो यू शुड बी हैविंग एक्सटेंसिव सब्जेक्ट नॉलेज, एंड ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए आपको चाहिए होती हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स। इसके बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक लेवल रिक्विजिट ऑफ नॉलेज आप अक्वायर कर लेते हैं, इसके बाद आपको करनी है प्रॉपर रिवीजन। बिना रिवीजन के लॉ को अच्छे से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक बेयर एक्ट आपने कंप्लीट कर ली, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको एज इट इज सारे के सारे प्रोविजंस याद रहें। आपको बार बार रिवाइज करना है टॉपिक्स को। देन कम्स प्रैक्टिस। अब जो भी आपने पढ़ा है, जो भी रिवाइज करना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। बच्चे जनरली यहीं पे फॉल्ट करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, जिस वजह से उनके क्या है, सिली मिस्टेक्स होते हैं। एग्जाम में ओएमआर में गलत बबल भर देते हैं, गलती से आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये सब जो गलतियां हैं ये ठीक करी जा सकती है, रेक्टिफाई की जा सकती हैं प्रैक्टिस से। एंड लास्टली यू शुड बी हैविंग अ डिसिप्लिन्ड रूटीन। कोई भी एग्जाम आप टारगेट करो, आपको जरूरत पड़ेगी एक डिसिप्लिन्ड रूटीन की। आपको कभी भी अपने एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है, हमेशा डिसिप्लिन का फॉलो करना है। कंसंट्रेटेड अगर रूटीन होना चाहिए आपका, जिसमें क्या है, आपको थॉरोली पढ़ना है, नॉलेज अक्वायर करनी है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्सटेंसिव सब्जेक्ट नॉलेज हमें चाहिए, इनके लिए हमें कौन से सोर्सेस को रेफर करना है। तो बेटा देखो, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपके बेयर एक्ट। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से आपको अपने कीवर्ड्स की नॉलेज मिलती है, एक सब्जेक्ट का ब्रीफ आइडिया मिलता है कि ये सब्जेक्ट हमें क्या कहना चाहता है, कब ये सब्जेक्ट लागू हुआ था, कौन कौन सी टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट लागू है, कौन से टेरिटरीज पे इसका जुरिस्डिक्शन है। तो ये सब चीजें कीवर्ड्स हो गए, आपके बेसिक जो नॉलेज होती है सब्जेक्ट की, वो आपको बेयर एक्ट से मिलती है। इसके अलावा आपको चाहिए होते हैं केस लॉज, जिनके लिए आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेंगे। और इस सब्जेक्ट की, ये जो हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अंडर दी लेजिस्लेशन बेयर एक्ट, इनको डिटेल में कोर्ट्स ने कैसे इंटरप्रेट किया है, कैसे इनको हमको डिटेल में समझना है, इनके लिए आपको चाहिए होती हैं ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो उन पे भी हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं बेयर एक्ट्स आप कोई भी ऑथेंटिक पब्लिकेशन की ले सकते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की, तो गुजराती में भी बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड वो बच्चे जो कि नॉन गुजराती बैकग्राउंड से हैं, उनको भी मैं ये ज़रूर रेफर करूंगी, ज़रूर उनसे ये मैं अर्ज करूंगी कि आप भी एटलीस्ट मेजर लॉज की बेयर एक्ट्स इन गुजराती ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि आपको देना होता है गुजराती एग्जाम इन दी प्रीलिम्स पार्ट। पहले आपका होगा 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू पेपर, उसके बाद आपको देना पड़ेगा एक सब्जेक्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का, जो कि गुजराती ओरिएंटेड रहेगा। उसमें गुजराती लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एंड इसको सीखना मुश्किल नहीं है। आई एम एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने खुद नॉन गुजराती बैकग्राउंड से होकर लैंग्वेज सीखी एंड एग्जाम निकाला है। आई हैव बीन
टू इंटरव्यू ट्वाइस इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो ये करा जा सकता है। तो कोई भी बच्चा जो कि नॉन गुजराती बैकग्राउंड से अगर वो इस डाउट में है कि क्या वो ये पेपर भर सकता है या नहीं, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन आपको डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी एंड गुजराती लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो मेजर लॉज की गुजराती बैरक्स भी अवेलेबल हैं, इनको भी आप ज़रूर मंगा लीजिएगा। कीवर्ड्स जो लीगल टर्मिनोलॉजी है आपको इनसे अच्छी कहीं से नहीं मिलेगी, इसीलिए बैरक्स पे आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं बेयर एक्ट से हमने बेसिक नॉलेज ली, हमें लेजिस्लेशन क्या बताता है, कीवर्ड्स, हर तरीके की बेसिक जानकारी हमें हमारा बेस्ट फ्रेंड जो कि बेयर एक्ट्स हैं वो दे चुके हैं। अब इन पे डिटेल्ड एनालिसिस, कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं प्रोविजंस को, एक प्रोविजन को हमें कैसे समझना है, एक वर्ड को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये जो डिटेल होती है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, उसके लिए हमें चाहिए होती है ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक। तो मेजर लॉज की टेक्स्ट बुक आई हैव मार्क्ड हियर। माइनर लॉज के लिए आपको जनरली टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर माइनर लॉज बेयर एक्ट प्लस योर केस लॉज इज सफिशिएंट। तो क्विकली देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप कौन सी बुक को रेफर कर सकते हैं। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू कैन ईदर गो फॉर जे.एन. पांडे, एम. लक्ष्मीकांत और आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप। इसके लिए आप एक अप्रोच अपना सकते हैं, आपके घर के पास जो भी नियरेस्ट बुक स्टोर है वहां पे जाइए, इन बुक्स को बोलिए कि आपको दिखाएं। आप 3-4 पेजेस हर बुक के पढ़ के देखिए, वहां पे देखिए कौन सी बुक की लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा सिंपल लग रही है, इजी टू अंडरस्टैंड लग रही है, वो बुक आप अपने लिए क्या है चूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के लिए द बेस्ट बुक इज सीके टकवानी, इसमें आपको लिमिटेशन एक्ट भी साथ में मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर द सीपीसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक की फॉर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो या तो आप आरवी केलकर की बुक ले सकते हैं, अदर देन दिस रतनलाल धीरजलाल की भी बुक बहुत ही अच्छी है। रतनलाल धीरजलाल पर्सनली आई वुड प्रेफर, बिकॉज इसमें क्या है, थोड़ा सा जो आपका सिलेबस है वो एग्जाम ओरिएंटेड है एंड इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप इन दोनों में से किसी भी बुक की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट इज भारतीय न्याय संहिता, अगेन रतनलाल धीरजलाल की बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप केडी गौर को भी प्रेफर कर सकते हैं। विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, जिस भी बुक की लैंग्वेज आपको इजी लगती है, सिंपल लगती है, आप उस बुक की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो बुक है बटुकलाल, आप बटुकलाल ऑथर है, इनकी बुक ले सकते हैं। अगर आपको ये बुक की तरफ नहीं जाना है तो अवतार सिंह की बुक भी अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। दिस इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास अगेन दो चॉइसेस है, इधर यू कैन गो फॉर आर के बांगियास बुक और अवतार सिंह। अवतार सिंह में आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी साथ में मिल जाएगा। तो ये बुक है आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्लस एसआरए की। दोनों ही रिनाउंड ऑथर्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। जो भी लैंग्वेज आपको सिंपल लगती है, इजी टू अंडरस्टैंड लगती है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। डॉक्टर आर के सिन्हा की बुक इज अ गुड बुक, इसको आप रेफर कर सकते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम बात करते हैं फैमिली लॉ की। तो फैमिली लॉ में जनरली हमें दो पार्ट्स पढ़ने रहते हैं, हिंदू लॉ एज वेल एज मुस्लिम लॉ। तो या तो आप पूनम प्रधान की बुक्स को ले सकते हैं, ये भी अच्छी टेक्स्ट बुक्स है। अगर मुस्लिम लॉ के लिए स्पेसिफिकली कोई बुक आप अलग से लेना चाहते हैं तो आप अकील अहमद की बुक की तरफ जा सकते हैं, इनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर योर मेजर सब्जेक्ट्स। तो मेजर सब्जेक्ट्स की हमेशा ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप ऑथेंटिक बुक्स नहीं लेते तो वो पब्लिकेशन हाउसेस ऐसे होते हैं जो कि जनरली एरर कमिट कर सकते हैं। ऑलवेज गो फॉर ऑथेंटिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। इसके अलावा भी हम बात करेंगे नॉन लॉ सब्जेक्ट्स की, जो कि गुजरात जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में आते हैं। मेंस में आपका पूरा एग्जाम लॉ ओरिएंटेड ही रहता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके क्या है, लॉ प्लस नॉन लॉ सब्जेक्ट्स भी आते हैं, गुजराती लैंग्वेज भी आती है, अभी हम उन पे भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं माइनर लॉज की। तो माइनर लॉज के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आप सिर्फ बेयर एक्ट से और केस लॉज से क्या है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए। आपने सब्जेक्ट्स पे एक्सटेंसिव नॉलेज गेन कर ली है, अब आपको आपके सब्जेक्ट्स का आइडिया है।
प्रैक्टिस के लिए, प्रीलिम्स पर्पस के लिए आप या तो जा सकते हैं सिंगल्स की बुक की तरफ, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, या फिर यूनिवर्सल का एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। अगर आप स्पेसिफिकली गुजरात को ही टारगेट कर रहे हैं, गुजरात स्टेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्रेफर कीजिए गुजरात के लोकल पब्लिकेशंस। वहां पे आपको जनरली गुजरात के एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मेंस के क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे। तो जब भी आप एक स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करें तो आप प्रेफर करें लोकल पब्लिकेशंस। तो गुजरात में आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं, और भी पब्लिकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। सिंगल्स एंड यूनिवर्सल्स मेंस के पेपर्स की बुक भी निकालते हैं, मेंस की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी बुक्स भी ले सकते हैं। अगेन अगर सिर्फ आप गुजरात की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोकल पब्लिकेशंस को प्रेफर कर सकते हैं। तो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू भी आपके लिए लेके आया है गुजरात स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें रहेगा प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम। आपको तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। 237 वैकेंसीज हैं, तो आई वुड अर्ज यू ऑल कि आप ये पेपर भरें, अच्छे से तैयारी करें, गुजराती लैंग्वेज सीखी जा सकती है। इस बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली गुजराती की क्लासेस भी मिलेंगी। इस बैच का प्राइस है इतना, और अगर आप 2599 एक्स्ट्रा देते हैं तो आप इन्फिनिटी फीचर ले सकते हैं, जिसमें आपको जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की 11 बुक्स का सेट मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। जो गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो ये बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो जुडिशरी वाला ने बनाई है, क्योंकि ये बुक्स रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट बुक्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं ये बुक्स। तो अगर आप इन्फिनिटी फीचर लेंगे तो आपको साथ में ये बुक्स मिल जाएंगी विद योर बैच। अदर देन दैट, अगर आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक लेना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू स्टोर पे जाके जुडिशरी सर्च करके इन बुक्स को देख सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट की बुक आप लेना चाहें आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा सेट लेना चाहें तो आपको सेट भी पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी फीचर्स की बात हमने कर ली है। इन्फिनिटी फीचर्स भी आपको मिलेंगे अगर आप 2599 एक्स्ट्रा पे करते हैं, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव टू पे। अब बात करते हैं बेटा नॉन लॉ सब्जेक्ट्स की। जब हम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अगर लॉ आ रहा है तो लॉ इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अगर नॉन लॉ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो जहां पे बात होती है जीके की, इसके लिए आप ल्यूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन। इसके अलावा ल्यूसेंट की भी आती है इंग्लिश ग्रामर की बुक, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आप वो बुक भी ले सकते हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक है बेटा आर.एस. अग्रवाल। बेसिक कंप्यूटर्स आपको ल्यूसेंट में ही मिल जाएगा। ये जो येलो कलर का जिसका कवर रहता है जिससे हम जीके पढ़ते हैं, उसमें लास्ट में आप देखिएगा कंप्यूटर के सेक्शंस भी होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर्स के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख के भी क्या है क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जो लेवल रहता है उसके लिए ये वाली ल्यूसेंट बुक और कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेस मोर देन सफिशिएंट रहेंगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, द ड्रेडेड पार्ट, जिससे बच्चे डरते हैं कि हम नई लैंग्वेज कैसे सीखेंगे। तो वो सभी बच्चे जो हिंदी लिखना जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, वो गुजराती लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। और थोड़ा सा आपको बस एफर्ट करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या वो मेहनत आपको ड्रीम को अचीव करने से ज़्यादा है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है आपको कि हम है ना मेहनत बचा लें और गुजराती एग्जाम नहीं देंगे हम? तो ये आप अपने लिए सोचिए। एग्जाम दो, थोड़ी सी मेहनत अगर आपको जज बना सकती है तो बेटा डेफिनेटली आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। हमारा बैच जो है उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपको गुजराती सिखाई जाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी गुजराती ग्रामर की बुक ले सकते हैं। या तो आप अक्षर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या फिर आप त्रिवेदी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। वो सभी बच्चे जिनके पास हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में गुजराती एग्जाम का पेपर का सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने नहीं दिया है हायर सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में गुजराती एग्जाम, तो उनको प्रिलिमिनरी पेपर के साथ साथ एक 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर ऑफ गुजराती लैंग्वेज भी देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको गुजराती ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। आप बैच में भी ये नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली आपको लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो प्रेफर दीज बुक्स। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई के सोर्सेज देखिए बेटा, हमेशा ऑथेंटिक रखिएगा। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।